सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को उस पार ब्रह्म का जिस कारण कृष्ण अवतार हुआ उस महापापी कंसवध की कथा सुनाई जाएगी। तो इस मार्मिक कथा को ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। चूड़ का कल्याण किया। ब्रजगोपियां जब कन्हैया वन में चले जाते हैं तो दिन भर उनका स्मरण करती हुई गीत गाती हैं। वो युगल गीत के माध्यम से वर्णन किया। कन्हैया तो ब्रज में चैन की बंसी बजा रहे हैं, पर उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है उसकी भी सुन लो आप। कंस को नारद जी ने एक दिन आकर के बता दिया, महाराज जिसे आप नंद नंदन समझ रहे हैं वो नंद का बेटा नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कुपित होकर के कंस ने तलवार उठाई और वसुदेव को मारने चल दिया। नारद जी ने हाथ पकड़ के समझाया, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसकी सोचो। और उनके पास असुरों को भेजना बंद करो, बल्कि उनको यहां अपने पास बुला करके तुम सब मिलकर ठिकाने लगाओ, नहीं तो वो दोनों बैठे बैठे तुम्हारे भेजे असुरों को वहीं से सब निपटा देंगे। कंस को बात समझ में आ गई। देवकी वसुदेव को तत्काल बंधक बना के बंदी गृह में डलवाया, आपातकालीन मीटिंग बुलवाया, सबको समस्या सुनाई। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज वो कृष्णचंद्र, मैं हूं केसी। वो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या हुआ? केसी। तो ठीक है भाई केसी, तुम जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा और जैसे भगवान पर प्रहार किया, मुंह फाड़ करके भगवान ने एक मुक्का मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। जमुना के तट पर ही केसी घाट बन गया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। तो कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब तो उन्हीं को यहां बुलवाया जाएगा। मेला का षड्यंत्र रचाया, उसमें अक्रूर जी को बुलाया, समझा करके रथ दिया कि मेरे रथ को लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। ठीक है महाराज। अक्रूर जी ने रात्रि तो घर विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होते ही वृंदावन चल दिए। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। प्रातः काल ही अक्रूर जी रथारूढ़ होकर के निकल पड़े, पर वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। क्या मथुरा से वृंदावन इतना दूर है? पैदल भी इतना समय नहीं लगेगा, तो फिर रथ में बैठ के इतना समय कैसे लग गया? बोले अक्रूर जी रथ में बैठ के चले, पर मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए, मनोरथ पूर्वक। रथ में ही बैठ के परिकल्पना कर उठे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। कौन सा शुभाचरण किया था मैंने जो आज मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूं? अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि। वो मुझे चाचा जी कह के पुकारेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। योगींद्र मुनींद्र जिनके चरणों का ध्यान किया करते हैं, उन चरणों का दर्शन करूंगा। कंस कितना भी बुरा हो, पर मेरे साथ तो अच्छा किया जो घर से बुला करके कन्हैया के पास भेज दिया। कंसो बताद्या कृतमित्यनुग्रहम। अद्य में अनुग्रहम कृतम। कंस ने बड़ा भारी मेरे ऊपर अनुग्रह किया। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपूलनासिकम। कन्हैया का वह मुख चंद्र आज मैं जी भर के देखूंगा। कल्पनाओं में खो जाते हैं, घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं,
कब कितना समय बीतता है, घंटों पता नहीं चलता। इसी कारण सवेरे के निकले अक्रूर जी मथुरा से, वृंदावन आते उन्हें सायंकाल हो गया। कन्हैया वन से लौट करके गोचारण करके घर आए थे और गैया दोहनी की सायंकाल गोधूली बेला में तैयारी कर रहे थे। उधर अक्रूर जी पहुंच गए तो दोनों भैया दोहनी लेकर के गैया दोहने जा रहे। तो ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ सरदम बुरुहे क्षणौ। दाऊ जी गौर वर्ण के हैं तो नीलांबर धारण करते हैं, कन्हैया नील वर्ण के हैं तो पीतांबर धारण करते हैं। पीत नीलांबर धरौ, पीत नील अंबर को धारण किए हुए। सरदम्बुर उदय क्षणम, जैसे शरद पूर्णिमा के दो चंद्र एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी दोनों भाइयों की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन करते ही अक्रूर जी दौड़ करके गोविंद के चरणों में लेट गए। भगवान ने तुरंत उठा करके छाती से लगा के, ओहो मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ के अक्रूर जी को अपने नंद भवन में लाए, उच्च आसन पर बैठाए, चरण धुलाए, फिर भीतर ले जा करके भोजन पवाए, अतिथि कक्ष में लाके सुलाए, फिर दोनों भैया ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का पूरा षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। भगवान मुस्कुराए, चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम चलेंगे, पर यह षड्यंत्र वाली बात और किसी को मत कहना। तुरंत आकर के नंद बाबा से बोले, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, बेटा मैं तो तू अकेलो ना भेजवे बारो, तेरी बहुत इच्छा मेला घूमने की है तो मैं तो संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा आप चलो, मेला में तो सबन को मेल होए। बस नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए। हल्ला मच गया। जहां गोपियों के कान में समाचार पड़ा, सबकी नींद उड़ गई। घर घर से निकल करके झुंड बना के बैठ गई और आपस में चर्चा करने लगी, सखी विधाता ने ये क्या किया। जिन कृष्ण दर्शन में पलक गिरना भी हमें असह्य होता था, वे कृष्ण यदि मथुरा चले जाएंगे तो हमारी आंखें किसे देखेंगी। एक बोली, ये विधाता बड़ा निर्दयी है। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चा कृतार्थान् विउनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता तेरा स्वभाव तो बच्चों जैसा है। बच्चे बढ़िया बढ़िया गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, उनके विवाह रचाते हैं, खेल खेलते हैं। जब तक मन लगा तब तक गुड्डा गुड़ियाओं से खेले, मन भर गया तो फटाफट फोड़ दिए, तोड़ दिए और खेल खत्म करके घर चले। ऐसे ही हम तो तेरे खिलौने हैं, तू जिसको जैसा चाहता है वैसे खेलता है, जब चाहता है तब फोड़ देता है। तब न क्वचित दया, तुझ में दया नहीं है। अर्भक चेष्टितम, तेरी अर्भक चेष्टा है, बच्चों जैसा। एक बोली, बहन अब विधाता को तो मुझे नहीं मालूम, वो देखा नहीं, पर अक्रूर जरूर दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो लगता है इसका नाम ही न जाने किसने रखा, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रखा? जो हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण बलराम दोनों आंखों को निकाल के हमसे छीन के ले जा रहा है, कितना क्रूर है। ये नहीं आता तो कुछ नहीं होता बहन। इसी प्रकार रात भर विचार करती शोक मग्न रही।
प्रातः होते ही गोविंद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जैसी चलने को रथारूढ़ हुए, भाग करके ब्रजांगनाओं ने रथ को घेर लिया। अक्रूर जी दुविधा में, क्या करें। भगवान ने रथ को रोकने का संकेत दिया और खड़े होकर गोपियों को आश्वासन दिया। सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्य इति दौत्यकैः। देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देख के वापस आ जाऊंगा। जब गोपियों को लगा कि ये स्वयं जाने के लिए उतावले हैं, तो तुरंत मथुरा का मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने तत्क्षण वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ी, तब तक अपलक गोपियां उसी मार्ग को निहारती रही। किंतु जैसे ही रथ यमुना के तट से होकर निकला, निर्मल जल यमुना का निहार करके अक्रूर जी बोले, प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी यमुना जी में लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और अक्रूर जी महाराज ने जैसी डुबकी मारी तो दोनों भैया कृष्ण बलराम यमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे, डुबकी मारी तो जल में बैठे। ये दो कैसे हो गए भाई। दोबारा जब डुबकी मारी तो कन्हैया चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ दादा शेष सैया बन गए। अब अक्रूर जी सब समझ गए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत् एषलोकः। ब्रह्मा विरासीत् यत् एषलोकः। हे प्रभु, आप ही समस्त कारणों के मूलभूत कारण हैं। आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर इस संसार का सृजन करते हैं। ऐसे हे आदि पुरुष श्रीमन नारायण, आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। स्तुति करके आए। माधव मुस्कुराए, चाचा जी बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले, प्रभु देर तो आपने लगवाई, पर मैं आपको भली भांत जान गया, आपने बड़ी कृपा करी। सो जाने ही जहीं देव जनाई। अब मेरा निवेदन सुनो सरकार, आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, और पहले मामा जी से मिलूंगा। जैसी आपकी इच्छा। रथारूढ़ होकर के पुनः चल दिए, और जैसी मथुरा की सीमा में प्रवेश किया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो। ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो छोरा आ गयो। मथुरा के नर नारी आए दिन गोविंद की लीलाओं का श्रवण करते थे, परंतु कभी देखा नहीं था कृष्ण कौन है। बड़ी उत्कंठा, कैसा होगा वो बालक जिसने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन उठाया। सबके मन में जिज्ञासा। जिस गली से गोविंद मथुरा में निकल पड़ते हैं, उसी गली में हल्ला मच जाता है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम। गृह कार्य छोड़ के निकल पड़े सब नर नारी।
जिस गली में जाते हैं उसी गली में फूल बरसने लग जाते हैं। सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। ब्रजवासी भी संग में आए थे मेला घूमने। सब बोले कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं भाई, का चक्कर है? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले दारी के ये बात तूने अब बताइए हमें, अरे ने पहले से बताई दी होती तो हमू बगलबंदी पहन के बढ़िया राजकुमार बन के छल छबीले बन के आते। अब इन कपड़न में तेरे मामा ते मिलेंगे तो हम तो भिखारी जैसे दिखेंगे। जा तू अपने मामा ते मिल, हम ना जा रहे। कन्हैया बोले नाराज काय को है रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोह बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले तो पोशाक हमारी चकाचक होना चाहिए, कपड़े जोरदार चमाचम। ठीक है जाएगी व्यवस्था। 4 कदम और आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी आ गया। निकट जाके माधव बोले मामा जी राम राम। धोबी चक्कर में पड़ गया, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई कौन है तू? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती मामू बना दिया। भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी सब सखा संघाती। महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव में जो मिले सो सबरे मामा, तो आपू भाई ना मामा। धोबी बोला अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है भाई, नाम तो बहुत सुना है। चलो जाओ अपने मामा से मिलो, मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत में। भगवान बोले हम मिलवे ही जा रहे हैं मामा जी ते, पर जल्दी जल्दी मैंने एक बढ़िया कपड़ा नहीं पहन पाए, और तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिख रहे हैं, 2-4 जोड़ी या में ते हमें दे दो पहनवे को। मामा ते अच्छे कपड़ा पहन के अच्छे से मिलेंगे। इतना सुन के धोबी बड़ा नाराज हो गया। ईदृशा नहीं वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के ये कपड़े तू पहनेगा? भगवान बोले हमको गमार बोलता है? घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा। रजकस्य कराग्रेण सिरह का याद पातयत, एक थप्पड़ में ही उस धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की, के सब भाग गए। चर्चा का विषय बन गया भैया छोरा के हाथ में तलवार फिट है, एक थप्पड़ में बाकी गर्दन उड़ाई दी। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने मन मर्जी के कपड़ा, जो पसंद आवे पहनो। तो पोटली खोल खोल के ब्रजवासी निकाल निकाल के वस्त्र जाकू जो समझ में आयो सो पहन लियो। अब कहां तो राजा कंस के वस्त्र और कहां ये छोटे छोटे ग्वाला, पहन वही ठीक से ना आवे। जैसे तैसे पहनू ले, तो पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला इन कपड़न में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो ये कपड़े कहां तक लटक रहे। भगवान बोले परेशान काय को है रहे हो, ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठाए लो। और अपने अपने हाथ से कपड़े उठाए बेचारे ब्रजवासी चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग दिए हों। ब्रजवासी बोले लाला मेला में बहुत बुरी बेइज्जती होगी इन कपड़न से। तब तक दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ता हुआ आया, सरकार आपकी आज्ञा मिले तो ये कपड़े मैं ठीक करूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे भाई। अरे आइए आइए सरकार। तुरंत अपने स्थान पर लाकर नाप ले करके सिल करके फिट करके पहना दी। पहन करके ब्रजवासी प्रसन्न कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार तो हम ही दिखेंगे भाई, आनंद आ गया। बस कन्हैया ने कसर और है, कहा बोले गले में फूलन की माला और गिर जाए सही माला माल है गए। ब्रजवासी माला के बड़े प्रेमी हो। भगवान बोले ठीक है माला पहनवा देंगे। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम का एक माली मथुरा में रहता था, भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान उसके घर पहुंच गए। जो माली ने माधव का दर्शन किया, मुग्ध होकर के सारी मालाएं उठा लाया, प्रभु सहित समस्त ब्रजवासियों को धारण कराया। ब्रजवासी प्रसन्न है गए, कन्हैया अब तो पूरे माला माल है गए। ने कसर और है, अब का कसर बढ़ गई भाई।
ब्रजवासी बोले लाला पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, बस माथों ने एक सूनो है। थापक थुआ चंदन और पुतवाए दे, सोई चकाचक आनंद आ गयो। तब तक सामने से आती हुई 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी नजर आई। देखते ही दूर से भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चक्कर आई, मोते सुंदरी कहवे बारो, ये कौन आ गयो भाई। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते हैं, ये सुंदरी कहवे बारो कौन है। जो मुड़ के माधव की झांकी देखी, एकदम दीवानी होके भागी भागी चली आई। महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई। आप तो खुशी के मारे नाचन लगी। आज्ञा करो महाराज। भगवान बोले पहले अपनो परिचय दो, आप कौन हो। कुब्जा ने बड़े प्यार से परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपते रति प्रियम, बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंद्री हूं, कंस की दासी। मेरे हाथ का चंदन पूरे मथुरा में इतना सुप्रसिद्ध है कि भोजपति महाराज कंस मेरा ही चंदन पसंद करते हैं, इसलिए उनको चंदन देने जा रहे। भगवान बोले सुंदरी, भगवान शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी दिव्यांग हो उसका उपहास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको स्वस्थ बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दिव्यांग का उपहास उड़ावे। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी थी, लोग उसका मजाक ही उड़ाते थे। आज पहली बार जिंदगी में उसने अपने कान में सुंदरी संबोधन सुना अपने लिए, और इस पर वो एकदम गदगद। और सुंदरी कहने वाले भी परम सुंदर, श्याम सुंदर, वो सुंदरी कह रहे हैं, फिर तो आनंद का ठिकाना क्या। भगवान बोले सुंदरी, ये चंदन आप हमारे मामा जी को खूब देती हो। कंस हमारे सगे मामा जी लगे, आज उनके भांजे को ही तनिक दे दो। कुब्जा बोली मन की बात कह दी महाराज आपने, तो मेरो चंदन आप लगाओ तो मैं तो धन्य है जाऊं महाराज। आप आज्ञा दो तो मैं अपने हाथ से लगाई दूं। हाँ हाँ बिल्कुल लगाओ। फिर तो कुब्जा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अपने हाथों से ही भगवान के ललाट पर चंदन लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी बोले हाँ देवी जी ने कि इतमाऊं भी ने हमें भी लगाए दो। कुब्जा सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लेप करने लगी। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, ओरे कन्हैया अब तो आनंद आ गयो भैया, पूरा माँ तो ठंडो कर दियो याने चंदन ते। बड़ी खुशबू मारे, कैसी प्यारी सुगंध है या के चंदन में। बेचारी कुब्जा का पूरा चंदन पोत लिया, कुछ भी पात्र में नहीं बचा। ब्रजवासियों की गल छप्पा संप्रदाय अलग गई है, केवल माथे पर ना लगाएं, नाक पे, आंख पे, गाल पे, ठोड़ी पे, ना सब जगह चंदन पोत लिया। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में आके बोलो चोरे लाला फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन। बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, पूरो कटोरा खाली कर दियो और न लेनो न देनो। अरे कछु भाई पुरस्कार दे, मेहनतानो तो दे। कन्हैया बोले तो अभी ले। तुरंत कुब्जा के निकट आए और उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाई लियो और एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी के नीचे लगाई लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाई लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर आए। कन्हैया मुस्कुरा के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। मधुमंगल श्री दामादी सखा आंखें फाड़ के देखने लगे। इशारे में बोले कन्हैया ये तू क्या करे भाई बीच बाजार में। पर कछु है जाए लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे। तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, सो टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी।
हंसवे लगे सब सखा संघाती, और जब तक काऊ की कछू समझ में आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। गोविंद के एक झटके में उसके 3 जो कुबड़े निकले थे वो सब के सब गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचवे लग गई। बोल राम कृष्ण देव की जय। अब तो और भी चर्चा का विषय बन गया मथुरा में, भाई गजब कोई जादूगर है ये छोरा, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दी याने। कुब्जा ने घर चलने का निवेदन किया। भगवान बोले आएंगे पर पहले मामा जी से मिले आए। आश्वासन दे के आगे बढ़े। बणिक पर्वत पर व्यापारियों ने जगह जगह पूजन किया। भगवान सीधे कंस के सभागार में पहुंचे जहां तैयारियां चल रही थी उत्सव की। इतने में गोविंद की दृष्टि सभा में रखे एक धनुष पर पड़ी। दाऊ दादा आप आज्ञा दो तो ये धनुष है, मैं उठा के देखूं। सैनिक सुरक्षा में खड़े थे धनुष के। सब हंसते हुए बोले कल का बच्चा धनुष उठाएगा, ये कोई साधारण धनुष है? क्योंकि ये धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था। देते समय कंस को सावधान भी किया था कि दुनिया में इस संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस तेरे को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस बहुत संभाल के रखता था धनुष को। जब सैनिक उपहास करने लगे तो दाऊ जी बोले लाला उठा के दिखा तो दे। कन्हैया तुरंत धनुष के निकट आए और एक झटके में बाएं हाथ से ही उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में धनुष पर जैसी प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम भयंकर शब्द हुआ। धरती हिल गई, आकाश गूंज गया, दिशाएं गुंजायमान हो गए, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने भाग करके खबर करी सरकार अनर्थ हो गया, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। इतना सुनते ही कंस को मन में विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब मैं बचने वाला बिल्कुल नहीं। क्यों मैंने अपने काल को घर बैठे बुलाया? डर के मारे बुरा हाल, कंस की नींद भाग गई। रात्रि हो चुकी थी, इसलिए कन्हैया ने घर अपने वहीं विश्राम घाट पे विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर चल दिए, और जैसे भगवान कंस के सभागार में अब जब प्रवेश करने को हुए तो रात भर में उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी। दरवाजे पर कोबलियापीठ हाथी खड़ा। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। तुरंत महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ा। उन्मत्त हाथी था। कोबलियापीठ हाथी ने हमला कर दिया। भगवान भागे पर अचानक गिर पड़े। हाथी मदांध हो रहा था, पूरे बल से इसने अपने लंबे लंबे दांतों का प्रहार भगवान पर किया। भगवान तुरंत पलट गए, इसके प्रहार से बच गए और उसके दांत धरती में धंस गए। पूरी शक्ति से प्रहार किया था तो दांत भी हिल गए। भगवान तत्काल खड़े हो गए फुर्ती से और तुरंत उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारे तो हाथी के दांत उखड़ के कन्हैया के हाथ में आए गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक। एक दांत दाऊ जी की ओर उछाल दिया और दूसरा अपने हाथ में संभाल लिया, और दोनों भैयाओं ने दांतों से वो प्रहार किया कि कंस का हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया बोले दाऊ दादा जब दरवाजे पे ही खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ होने की पूरी आशंका है। खाली हाथ जावो तो ठीक ना होएगो, चलो या दांत ये लेके चले। तो दोनों भैया हाथी के दांत कंधे पे धर के मूसल की तरह घुसे। हजारों सभासदों ने एक साथ माधव का दर्शन किया, पर भगवान ने भावना अनुसार सबको भिन्न भिन्न प्रकार से दर्शन दिया। जिनके रही भावना जैसी जिनके रही प्रभु मूर्ति तिन देखी ते
मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते विनतो रंगं गतः साग्रजनयी भावना जैसी जिनके रही भावना रही भावना। सारे रस भगवान में एक साथ प्रकट हो रहे हैं। मल्ला नाम असनि ही पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं। रौद्र रस, नृणाम नरवर, सामान्य मनुष्यों को एक विशिष्ट महापुरुष के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत रस। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान है। श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजन, ग्वाल वालों को अपना सखा। ये हास्य रस और सख्य रस। असताम चितभुजाम शास्ता, दुष्ट राजा जो बैठे हैं कंस के अनुचर सखा, उनको भगवान कठोर शासक के रूप में दिख रहे हैं। ये वीर रस। स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा को नन्हे से लाला के रूप में दिख रहे हैं। ये वात्सल्य रस, कारुण्य रस भी है। मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस ने जब देखा तो लगा यमराज काल दंड लिए मुझे लेने खड़ा है। ये भयानक रस। विराट विदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट, ये बीभत्स रस है। जो अज्ञानी जीव बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि गोविंद हाथी का दांत उखाड़ करके अभी अभी लाए हैं, तो दांत में लगा हुआ रक्त जगह जगह भगवान के अंग पर भी लग गया है, तो डरावने से लग रहे हैं। अज्ञानियों को उसमें बीभत्स रस दिख रहा है। परतत्वं परम योगिनाम, योगिनाम परम तत्वम। बड़े बड़े योगिंद्र मुनींद्र संत जो बैठे हैं, वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। ये परम तत्व वही है जिसका हम लोग ध्यान करते हैं। वृष्णवंशी यदुवंशी जो बैठे हैं, वो अपने संबंध से भगवान को देख रहे हैं। कोई कहता हमारा भतीजा लगता है, कोई कहता मेरा तो भांजा है। ये भक्ति रस है। और योगियों को तत्व के रूप में दिख रहे हैं, ये शांत रस है। रंगम गता साग्रजः, अग्रजेन सहित साग्रजः रंगम गतः। ऐसे दाऊ भैया के साथ कन्हैया ने रंग भूमि में कदम रखा। भावना अनुसार सबको रसपान कराया, रूप रस का। चांडूर को इशारा किया कंस ने कि पकड़। तुरंत खड़ा हुआ सभा से उठ करके चांडूर, और भगवान को चुनौती देने लगा। कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल आएगा, दो दो हाथ करेगा, हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए। भगवान हंस के बोले, ए पहलवान, नेखा सर में है कि बाजार में बेच खाई। तू पहाड़ जैसो, मैं नेक सो, तेरी मेरी कहा बराबरी। कुश्ती कम से कम बराबरी में होना चाहिए भैया, हमारी तेरी कहा बराबरी। चाणूर बोला, बातें मत बना, इतने बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ करके ले आया, फिर के कह रहा है मैं बच्चा हूं। हिम्मत है तो आ, मेरे से दो दो हाथ दिखा। ब्रजवासी एकदम भाग के बोले, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना बारे हाथ। ठीक है ये बात, तो आजा मैदान में। कमर में बांध पीतांबर कूंद पड़े कन्हैया अखाड़े में। तो चाणूर का बड़ा भाई था मुष्टिकासुर, जो बलराम जी के पास आके बोला, तुम्हारा क्या विचार है? दाऊ जी बोले, हम यही विचार कर रहे थे कि जोड़ीदार मिले तो मामा के अखाड़े में हम दो हाथ दिखाई दे। तो ठीक है आओ मैदान में।
तो बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी के साथ मुष्टिकासुर भिड़ गया। फिर जो महायुद्ध हुआ दोनों के बीच, हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो अरत्नी द्वय अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानु। पंजे से पंजे कस गए, एड़ी से एड़ी फंस गई। बड़ा भयंकर, जैसे दो हाथी आपस में टकरा रहे। बड़ा भयंकर युद्ध, उठापटक हुई। बहुत समय हो गया लड़ते भिड़ते, कोई निर्णय नहीं। देर होने लगी तो कंस का मूड खराब होने लगा। बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा कंस इशारा करने लगा, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। जोश में आ गया। चाणूर ने घुमा करके एक मुक्का भगवान की छाती पर मारा। भगवान को ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी में माला फेंक के मार दी हो। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इव द्विपः। भगवान बोले तूने मुक्का मारा है तो छोटी सी चपत अब मेरी भी चाखनी पड़ेगी तुझे। और घुमा करके कान के नीचे चाणूर में एक चांटा मारा। एक चांटे में चारों कोने चित्त होके चटनी चाट गया। एक चांटे में ही प्राण निकल गए। रक्त बमन करता हुआ निष्प्राण होके गिरा। दाऊ दादा ने भी देर नहीं लगाई, घुमा करके एक मुष्टिका सिर पर जमाई। सिर फट गया और ढेर हो गया मुष्टिकासुर। सल और तोसल नाम के दो दैत्य फिर आकर के सामने खड़े हो गए। तो दोनों भैयाओं ने सल तोसल को पकड़ के एक एक ने परलोक पहुंचा दिया। कूट नाम का दैत्य उछलता कूदता अखाड़े में आया। भाग करके भगवान ने दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान तो अपने आप ही प्राण बचा के भाग खड़े हो गए। जो कंस के पहलवानों में भगदड़ मची, अब कंस पागल हो गया। ऊपर से ही चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं। आज अपने हाथ से इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, बोरा गया, पागल हो गया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब मेरे दो दो हाथ तो तुमने देख ली, अब एक हाई जंप भी देख लो। और भगवान ने तुरंत एक छलांग मारी। पहुंच गए कंस के सिंहासन पर गिरधारी। मामा की चुटिया पकड़ के हिला डाली, स्मरण दिलाया, दुरात्मा तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के विवाह के अवसर पर गिराया। देवकी नंदन आज उसी का दंड देने तेरे सामने आया। और कंस की चुटिया हिला करके कन्हैया ने जोर का एक धक्का मारा। सुखदेव जी ने वर्णन किया, चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हते, सर्वे प्राण परी सभा, सर्वे प्राण परी सभा, सर्वे प्राण परी सभा। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटं, निपात्य रंगो परितुंग मंचा, पपात विश्वास आत्मतंत्र, पपात विश्वास, हे पपात विश्वास। एक धक्के में कंस चक्कर खा के धरती पर गिरा और गिरते के साथ ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। चारों ओर कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी और सारी सभा ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में आज स्वीकार कर लिया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। चारों ओर गोविंद की जय जयकार हुई।
बंदी गृह में आकर के भगवान ने नाना उग्रसेन को तथा अपने देवकी वसुदेव माता पिता को बंधनों से मुक्त किया और मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। नंद बाबा को एकांत में समझा बुझा करके भगवान ने ब्रजवासियों सहित वृंदावन वापस लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त निकलवा करके दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार संपन्न किया। पढ़ने के लिए उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी में भेज दिए। भगवान ने सुदामा जी को गुरुकुल में अपना पक्का मित्र बनाया और अल्पकाल में ही समस्त शास्त्रों का विद्या का अध्ययन किया और गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मृत पुत्र ही यमराज के घर से वापस जीवित लौटा करके लाए और गुरु माता जी की गोद में उसे गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया। जैसा असाधारण विद्यार्थी तो उसकी वैसी असाधारण दक्षिणा, दुर्लभ दक्षिणा दी। मरा हुआ बेटा जिंदा करके दे दिया। फिर लौट के मथुरा आए। मथुरा में आके ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। एक दिन एकांत में बैठे बैठे याद करके अश्रुपात करने लगे। उद्धव जी ने देख लिए। जब पूछा कि प्रभु आप एकांत में इस प्रकार उदास कैसे, तब उद्धव जी को भगवान ने ब्रजवासियों की वो बचपन की सारी बातें याद दिलाई और ब्रजवासियों का स्मरण करके भावुक होते भगवान को देखा तो उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। वो ब्रजवासी कैसे हैं जिनको गोविंद हमारे इतना याद करते हैं। भगवान बोले उद्धव तुम बड़े विद्वान हो, बृहस्पति के शिष्य हो, एक बार तुम ही चले जाओ और कुछ ऐसा उपदेश दे के आओ कि वो मुझे भूल गए। वो बार बार मुझे याद आते, इसलिए आते हैं क्योंकि वो मुझे याद करते हैं। उद्धव जी बोले ठीक है आपकी आज्ञा है तो हम समझाए आते हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा के उद्धव जी को वृंदावन में भेजा। उद्धव जी रास्ते में विचार करने लगे मैं बृहस्पति का शिष्य और उन्हें समझाने जा रहा हूं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, गैया चराने वाले ग्वारिया हैं। मेरी तो भाषा भी वो नहीं समझ पाएंगे। मैं जब महावाक्यों की समीक्षा करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, और जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा जब मैं अपनी उच्च कोटि भाषा का प्रयोग करूंगा कौन समझेगा वहां, पर गोविंद की आज्ञा है तो चलो समझा आते हैं। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं पर थोड़े से ज्ञानाभिमानी भी होते जा रहे हैं, इसलिए इनका इलाज कराने प्रभु ने वृंदावन भेजा है। ज्ञानी गोविंद को बहुत प्रिय है पर ज्ञानाभिमानी बिल्कुल प्रिय नहीं। और ज्ञान जब कोरा ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता, तो उस ज्ञान में अभिमान आ ही जाता है। साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। व्यक्ति केवल साक्षर हो, अक्षर ज्ञानी, किताबी ज्ञान, और ऐसे ज्ञानी यदि विपरीत दिशा में चल पड़े, भटक जाएं, जैसे आजकल शांति दूत भटके हुए नवजवान हैं। साक्षरा, सब साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं सब, बस साक्षरा का उल्टा हो जाए तब क्या होगा। साक्षरा का उल्टा पढ़ो तो राक्षसा। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। सब पढ़े लिखे थे, हैं, अनपढ़ नहीं है।
अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में घुसकर उसके वायुयान का अपहरण करके इतना बड़ा कांड करने वाले ये अनाड़ियों का काम है। ये अनाड़ी नहीं, बहुत खिलाड़ी हैं, सब पढ़े लिखे हैं पर दिग्भ्रमित हैं, भटके हुए नौजवान हैं। इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए साक्षर का विपरीत परिणाम सामने आ रहा है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम पर सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। व्यक्ति का हृदय सरस हो और जिसका अंतःकरण सरस है, वो कितना भी विपरीत हो जाए, सरस का उल्टा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सरस का उल्टा करके बोलो तो उल्टा करोगे तब भी सरस, सीधा पढ़ो तो भी सरस, इधर से उधर से बराबर सरस ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए साक्षरता के साथ साथ जीवन में सरसता का भी संचार आवश्यक है, संस्कारों की भी बहुत आवश्यकता है। विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान मिलेगा। पहले एक जमाना था गुरुकुल पद्धति से जब संस्कार भी दिए जाते थे। सरस्वती वंदना, गणेश जी का गामाने गणेश पढ़ाया जाता था, बुद्धि के विधाता थे। परंतु जब से गामाने गणेश पढ़ाना बंद किया और गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया, तब से बेचारी की बुद्धि भी गधा जैसी ही हो गई। क्योंकि गामाने गणेश पढ़ाने से तो सांप्रदायिकता का डर लगता है। गुरुकुल में जो संस्कार भी दिए जाते थे शिक्षा के साथ साथ, तो उसका पूर्ण विकास होता था। अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह गया और संस्कार शून्य जो शिक्षा होती है, वो जब विपरीत दिशा पर चल पड़ती है तो बड़ा भयानक विस्फोटक रूप धारण कर लेती है, जो आज दिखाई पड़ रहा है। भारत की राजधानी में, भारत के हृदय में बैठ करके देशद्रोहिता के नारे लगाए जा रहे हैं। ये अनपढ़ों के द्वारा नहीं है। यदि संस्कार दिए होते राष्ट्रभक्ति के, तो क्या ये राष्ट्रद्रोही के स्वर इन नवयुवकों की वाणी से निकलते? कदापि नहीं। केवल शिक्षा, राष्ट्र प्रेम से रहित, संस्कारों से रहित, केवल पुस्तकीय ज्ञान, नॉलेज और संस्कारहीन शिक्षा का यह दुष्परिणाम है, जो पढ़े लिखे होते हुए भी नौजवान भटक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो इसलिए प्रभु ने सोचा, उद्धव विद्वान तो बहुत है पर प्रेमी नहीं है, इसलिए इसको प्रेम की पाठशाला में भेजना बहुत जरूरी है, कहीं कोरा ज्ञानी बना न रह जाए। इसलिए गोविंद ने आज उद्धव जी को प्रेम की परम आचार्या ब्रज गोपियों के पास भेजा। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां तो प्रेम की ध्वजा हैं, ध्वजा मंदिर के ऊपर लहराने वाली, सर्वोपरि। उद्धव जी ने वृंदावन में आकर के जब गोपियों का, ब्रजवासियों का, नंद बाबा जसोदा मैया का जो अलौकिक प्रेम देखा, जीवन में पहली बार प्रेमियों का दर्शन, प्रेम के सरोवर में डुबकी मारी है उद्धव ने। ऐसा प्रेम उमड़ा कि 6 महीने तक उद्धव जी होश में नहीं आए। गए थे कुछ पल के लिए समझाने को, पर ब्रज के प्रेम का अवलोकन करके 6 महीने तक वृंदावन में रहे। उवास कतचिन मासा। गोपियों को समझाने उद्धव जी गए थे, पर गोपियों को जब देखा कि एक भ्रमर गुंजार करता हुआ आया और राधा रानी के चरणों में बैठ गया,
धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से वर्ण। कमल जैसी कांति किशोरी जी के श्री चरणों की थी, और भौरा तो कमल का रसिक होता है, तो कमल समझ करके किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। तो सखियों सहित किशोरी जी उस भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर से बातें कर रही। मधुप की तब बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुप की तब बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, उच्च विलोलित माला कुंकुम स्माननीनां प्रसादं, वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप कितब, मधुप कितब बंधो। अरे भौरे, तू भी उस कपटी का भेजा हुआ है। कितब माने कपटी। अंघ्रिम मां स्पृश, हमारे चरणों का स्पर्श मत कर, हमारे चरणों को मत छू। वेद में हम चाटुकारी, मैं तेरी चाटुकारिता से अच्छी तरह परिचित हूं। मनाने में तो तू बड़ा निपुण है, अपने स्वामी की तरह। तेरे उस कपटी स्वामी से भी हम जब रूठ जाती थी तो वो ऐसे ही हमको मना लेता था। ऐसी तुझे भी प्रशिक्षित करके भेजा है, इसलिए हमारे चरणों से हाथ मत लगा। तेरे सारे लक्षण उसी से मिल रहे हैं। तू भी नील वर्ण का, वो भी नील सरोरो। तेरे पंख पीले, वो भी पीतांबरधारी। तेरा मुख लाल, तो वो भी बिंबा फलाधरोष्ठम, बिंबा फल के समान उसके भी अधरोष्ठ दिव्य लाल लाल हैं। तू भी अनेकानेक, तू चंचरीक है। फूलों की कलियों का रस ग्रहण करता हुआ मधुवन में मड़राता है। ऐसा ही अनासक्त निर्मोही तेरा स्वामी कृष्ण भी है, त्वमीदृक्। इसलिए हमने भली भांत जान लिया, काले सब कपटी ही होते हैं। और ये आज की बात नहीं, हम जन्म जन्म से जानती हैं उसे। अब भौरा स्वभावतः गुनगुन गुनगुन कर रहा है, और गोपियां आपस में कह रही हैं कि देखो हमसे ये कुछ बोल रहा है। एक बोली हमसे ये पूछ रहा है कि तुमने मेरे स्वामी को बार बार कपटी कपटी कैसे कहा, क्या कपट किया बताओ। एक गोपी बोली मैं बताती हूं इसके स्वामी की कपट कहानी, और आज से नहीं जन्म जन्म से। सुना बहन। बोले मृगयोरव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजिता कामयाना, बलिमविबलिमत्वावेष्टयध्वांश बदय तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। एक गोपी बोली बहन एक बात बता, जब पढ़े लिखे मनुष्य आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं, अरे मनुष्यों की छोड़ दो, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं,
तो बंदर यदि आपस में लड़े तो कौन आश्चर्य की बात है? वो तो बानर हैं, नर आपस में लड़ रहे हैं तो बानर लड़े तो आश्चर्य तो नहीं। सगे भाई दो बंदरों में झगड़ा हुआ, इस कपटी ने एक को मित्र बना लिया, दूसरे को छुप करके बहेलिया की तरह बाण मार के मार डाला। मृगयोरिव कपींद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा। सखी तू बता, कोई भी क्षत्रिय बंदर का शिकार करता है क्या? इसने बंदर की तरह उस बाली को छुपके बहेलिया की तरह मारा। उसने इनका क्या बिगाड़ा? आपसी भाइयों की लड़ाई थी, समझौता कराते, उस बेचारे को व्यर्थ में मार दिया। दूसरी बोली, बहन तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी इसकी कपट कहानी सुनी है। तूने क्या सुनी है? बोले तू तो बंदर की बात कह रही है, मैं तो कहती हूं बहन स्त्रियों के साथ तो हमेशा धोखा दिया इसने। तुझे कैसे पता? बोले देखो ना बेचारी सूपनखा, क्या गलती थी उसकी? यदि ये सुंदर हैं तो वो भी सुंदरी थी, दशानन की बहन थी, अच्छे खानदान की थी। वो मेकअप करके बड़ी सज धज के इनसे विवाह कराने आई, विवाह का प्रस्ताव रखा। तुम्हें पसंद नहीं थी, मना कर देते। उसने इतने प्यार से विवाह का प्रस्ताव रखा और इस कपटी ने उसे नकटी करके भगा दिया। ना तो स्वयं स्वीकार किया, ना दूसरे के मतलब की छोड़ी। अब तू बता बहन, क्या इसने उसके साथ अन्याय नहीं किया? तीसरी बोली, बहन तो मैं भी सुनाऊं इसकी एक कपट कहानी, तू भी सुना। बोले एक बार ये बौना सा बन करके बलि के दरवाजे पहुंच गया, मुझे 3 चरण भूमि का दान कर दो। बोला भला बातों में आ गया, उसने संकल्प कर दिया और नापने का नंबर आया, तब देखो इसने हाथ पैर कैसे लंबे चौड़े फैला दिए, उस बेचारे का सब कुछ लूट लिया। अब उद्धव जी सुन सुन के बावले हो रहे हैं, भगवान मैं तो उनको गंवार ग्वाली नहीं समझता था, ये तो सब जानती हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही राम हैं, वे ही वामन हैं, सभी अवतारों के प्रसंगों का स्मरण कर रही हैं। बोहरा गुनगुना रहा था तो एक गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है कि जब इतने कपटी लगते हैं तो उनकी चर्चा क्यों करती हो? उनका नाम मत लो। तो गोपियां कहती हैं, दुस्त्यजस्तत् कथार्थ। भ्रमर हमें मालूम तो है, परंतु क्या करें, हमारा मन ही ऐसा पागल है कि सब कुछ जानते हुए भी उसकी चर्चा किए बिना चैन ही नहीं पड़ता मन को। और जबकि हमें यह भी मालूम है उसकी चर्चा का परिणाम क्या होता है। कि दुनिया में जितने बाबा बैरागी भिक्षा मांगते डोल रहे हैं घर परिवार छोड़ करके, ये सब के सब इसकी कथा सुन के ही बर्बाद भय है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्र विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। सपति गृह कुटुंबम दीन मोत्सृज्य दीना। बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। गोपियां कहती हैं, सखी एक बार भी जिसने इसकी मधुर कथा कर्णपुटों से पान कर ली तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके दुनिया के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। और बेचारा बेहंगों की तरह है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भूख प्यास लगी तो धरती पर आ गए, 2 दाने चुग लिए, 1-2 दाने बच्चों के मुंह में लाके डाल दिए और बाकी मस्ती से उड़ रहे हैं आकाश में। ऐसे ही सखी जो एक बार कृष्ण कथा सुन लेता है वो घर घर का भिखारी बना डोलता है। जहां भूख लगी 2 रोटी मांग के पाली, उसके बाद अपने हरे कृष्ण करता हुआ घूमता है। उसका दुनियादारी से कोई नाता नहीं रह जाता, घर परिवार सब छूट जाता है। तो हम जानती हैं कि इसकी कथा सुनने का परिणाम क्या होता है, घर बर्बाद। और इसके बाद भी हम दीवानी बनी उसी की चर्चा करती हैं, उसी की चर्चा सुनती हैं। क्या विचित्र यह व्यसन है हमारा। बोने से कह रहे
भाई व्यसन कोई भी हो, एक बार लग जाए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पुड़िया खाने की आदत पड़ गई तो चाहे जितना बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख दो, खाने वाले तो छोड़ने वाले नहीं है। और उनको यदि समझाने की कोशिश करो तो उल्टा समझाने लगते हैं, तुम क्या अमर होके पैदा हुए? अरे जो आया है एक ना एक दिन जाना तो सबको है, तो क्यों ना खा पी करके ही जाए, मन की करके जाए। चाहे वो पीने वाला हो चाहे खाने वाला हो, कोई कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये व्यसन ही ऐसा होता है। और जब ऐसे कड़वे व्यसन व्यक्ति को दीवाना बना लेते हैं अपना, तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जो मधुरता की साक्षात मूर्ति है, उसकी कथा का जो व्यसन लग गया तो फिर उसे कौन छोड़ सकता है। दुस्त्यजस्तत् कथार्थ, गोपियों ने स्पष्ट कह दिया, हमसे छोड़ा नहीं जाएगा। भले ही बर्बाद हो जाएं, भले ही कितने कष्ट पाएं, पर हम उसे, उसके स्मरण को, उसकी कथाओं को, उसके चिंतन को नहीं छोड़ सकते। गोपियों का यह विचित्र प्रेम देख करके उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। उनकी चरण रज माथे से लगा करके उद्धव जैसा विद्वान कहता है, आसामहो चरण रेणु जो सामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्विमिज्ञां। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में मैंने जो भी पुण्य किए हों, उन समस्त पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब जब मेरा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन में हो। वृंदावन में गोपी ग्वाल बनाओ, उसकी भी जरूरत नहीं। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, वृंदावन की गुल्म लता औषधि कुछ भी बना दो। विशाल वृक्ष बनने की अभिलाषा नहीं है, घास फूस बना दो, ताकि इन गोपियों के चलने फिरने से जो ब्रज रज उड़े, वह ब्रज रज मेरे माथे पर गिरे तो मैं भी इनकी तरह प्रेम दीवाना बन सकूं, गोविंद के प्रेम का पात्र बन सकूं। इसलिए किमपि गुल्म लता औषधीना, गुल्म लता औषधि बनने की अभिलाषा लिए उद्धव जैसा ज्ञानी 6 महीने के बाद वापिस मथुरा की ओर चला। जैसे ही मथुरा में वापस पहुंचे, दूर से ही भगवान देख करके बोले, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा उपदेश दिया, कौन सा वेदांत का प्रवचन किया जो 6 महीने का समय लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो, ये आज पता चला मेरे को। मैं तो तुम्हें बहुत प्रेमी सरस हृदय मानता था, और वृंदावन में जाके तुम्हारी असलियत का पता चला। और जो खरी खरी भगवान को सुनानी चालू करी, प्रभु समझ गए इन पर पूरा रंग चढ़ा हुआ है। तुरंत उद्धव को हृदय से लगा के कहा, मित्र, मैं जो चाहता था वो देख लिया। मैं तुम्हारे मुख से और तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन चाहता था कि तुम ऐसे प्रेमी बनो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसी भाषा सुनने में आई है आज। मेरे ब्रजवासी तो मुझे खरी खरी सुनाते थे, पर जब से मथुरा आया हूं तब से तो महाराजाधिराज, मथुराधीश, ये सब आदरणीय वचन तो बहुत सुने, परंतु ऐसी खरी खरी भाषा आज पहली बार तुम्हारे मुख से सुनी, जो ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं सुना सकता हमको। और नेत्र बंद करा के उद्धव जी को भगवान ने दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया, अलौकिक वृंदावन की छटा दिखाई, जो अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से जिस अलौकिक वृंदावन का कोई दर्शन नहीं कर सकता। दिव्य धाम का दर्शन दिव्य दृष्टि से ही होता है।
और वह दिव्य दृष्टि भगवान ने उद्धव को दी। तब उद्धव को उस अलौकिक वृंदावन का दर्शन हुआ। और किशोरी जी की एक, अभी तक उद्धव जी कृष्ण और राधा को पृथक रूप में देख करके व्यवहार कर रहे थे। अब पता चला कि राधा रानी कोई और नहीं है, आत्मा तो राधिका तस्य, राधा रानी साक्षात प्रभु की आत्मा है, आह्लादनी शक्ति है, उनसे भिन्न नहीं है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके नाम तो भिन्न होते हैं परंतु तत्व एक ही होता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी। अब चंद्रमा और चांदनी कोई अलग अलग है? चंद्रमा से चांदनी अलग हो सकती है? नहीं। जैसे सूर्य की किरण, नाम अलग अलग हैं पर क्या सूर्य और किरण अलग अलग हो सकते हैं? कदापि नहीं। जैसे जल की तरंग, पानी में लहरें उठ रही हैं तो लहर और पानी अलग अलग है क्या? तो जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं, जैसे शब्द से अर्थ भिन्न नहीं, जैसे सूर्य से किरण भिन्न नहीं, चंद्रमा से चांदनी भिन्न नहीं, पुष्प से सुगंध भिन्न नहीं, दूध से सफेदी भिन्न नहीं, ऐसे ही श्री राधा कृष्ण और कृष्ण राधा एक ही तत्व है। सीताराम, गौरी शंकर, ये नाम अलग अलग हैं पर शक्ति और शक्तिमान मिला के एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गोस्वामी जी के शब्दों में, कालिदास जी के शब्दों में, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वाग अर्थ इव, शब्द और अर्थ कहने में दो हैं परंतु एक ही है, शब्द में ही अर्थ निहित है। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने अपनी अलौकिक शक्ति का दिव्य दृष्टि से दर्शन कराया। और ऐसे प्रेमी उद्धव को साथ में लेके भगवान एक दिन कुब्जा के ऊपर कृपा करने गए उसके, और एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी प्रभु ने पावन बनाया। इसके साथ 10वां स्कंध पूर्वार्ध 49 अध्याय संपन्न होते हैं। 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं, इसलिए 49 अध्याय में पूर्वार्ध, 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। उत्तरार्ध में वर्णन है कि कंस के मरने पर कंस का ससुर जरासंध था, मगध नरेश, उसकी दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याही थी। उन्होंने विधवा होकर के जब अपने पिता को व्यथा सुनाई तो जरासंध कुपित हो गया, मेरी पुत्री को विधवा करने वाले कृष्ण को मैं नहीं छोड़ूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर हमला कर दिया। सोचिए जरा, 23 अक्षौणी सेना का मतलब समझ लो। पूरे महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी, केवल 18, और केवल अकेले जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना के साथ हमला भगवान पर किया। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। जरासंध फिर सेना बटोर करके लाया, दोबारा हमला किया उतनी ही 23 अक्षौणी सेना के साथ, फिर भगवान ने उसे हराया। ऐसे 17 बार क्रम चला। 18वां हमला करने की तैयारी कर रहा था जरासंध। इधर नारद जी ने कालेवन, जो मिलेक्षों का राजा था, उसको भेज दिया भगवान के पास। 3 करोड़ मिलेक्षों के साथ हमला किया मथुरा पर। कालयवन ने, भगवान के सामने समस्या खड़ी हो गई। कालयवन को वरदान था कि कोई यदुवंशी उसे मार नहीं सकता, तो भगवान के हाथ से तो मरने वाला नहीं था। तो भगवान ने कहा, दाऊ दादा अब क्या करें?
और कुछ ही दिनों के बाद अब जरासंध का हमला होने वाला, दोनों मिलके हमला करेंगे तो बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। तो तुम बताओ कन्हैया। कन्हैया बोले इसको तो मैं कहीं ना कहीं ठिकाने लगा के आता हूं, तुम इसकी सेना को संभालना। ठीक है। भगवान बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए मथुरा के द्वार से बाहर निकले। जैसे ही काल यवन की दृष्टि पड़ी तो दीवाना हो गया। कितना प्यारा है भाई। शत्रु तो बहुत देखे पर इतना सुंदर मनोहर प्यारा शत्रु पहली बार देखा। और इसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लगता है लड़ने के मूड में नहीं है ये। और लड़ना भी ठीक नहीं, बच्चा है, प्यारा सा है, कोमल सा है, ये क्या लड़ेगा मेरे से। लड़ूंगा नहीं, इसको तो पकड़ूंगा, पकड़ के अपने घर लेके जाके चिड़िया घर में रखूंगा, इसको तो देखने वालों का बढ़िया टिकट मिलेगा। सो लड़ने की भूल ही गया, पकड़ने को भागा। और जैसे ही प्रभु को पकड़ने आया भगवान ने दौड़ लगा दी, भागे। मथुरा से भागे भागे आगरा आ गए, आगरा से भागे भागे धौलपुर पहुंच गए, राजस्थान। धौलपुर में एक गुफा थी, मुचकुंद गुफा। एक सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेके युद्ध किया और देवताओं को विजयी बनाया। देवताओं ने खुश होकर वरदान मांगने को कहा, तो इसने कहा लड़ते लड़ते थक गया हूं, विश्राम करना चाहता हूं। देवताओं ने उस गुफा में इनको विश्राम दिया और कहा जो तुम्हें जगाएगा वो मारा जाएगा। तब से बेचारे मुचकुंद सोए पड़े थे गुफा में। भगवान भागते भागते उस गुफा में घुस गए और अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा करके भीतर छुप गए। पीछा करता काल यवन आया, उसने जब गुफा में घुस के पीतांबर पहचाना तो बोला बड़ा विचित्र है भाई, इतनी दूर तक भगा के लाका है और तान दुपट्टा सो गया यहाँ के। घुमा के एक लात मारी, उठ। और जैसी लात मारी तो मुचकुंद की आंख खुल गई और जैसी उसकी दृष्टि पड़ी सो गोविंदाय नमो नमः। दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्मसात हो गया। अब मुचकुंद इतने बरसों से सोए थे, उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या, ये कौन मर गया भाई। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान नंद नंदन खड़े हैं। तो चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज आप कौन हैं। भगवान मिले मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप हैं, अब मैं तुम्हें कौन सा परिचय दूं। फिलहाल ये जान लो कि हम मथुराधीश हैं, वसुदेव नंदन हैं। अब पहचान गए। मुचकुंद ने चरणों में गिर के स्तुति करी और भगवान से चरणों की भक्ति मांगी। भगवान बोले जिंदगी तो पूरी सोने में गंवाई, अब भक्ति कैसे मिल जाएगी। एक जन्म और लेना पड़ेगा तब तुम पात्र बनोगे। स्वीकार है प्रभु। वे ही मुचकुंद तपस्या करते शरीर त्याग दिए और फिर इस कलिकाल में नरसी भगत बन के पैदा हुए। तब भगवत भक्ति की दिव्य पात्रता इनके जीवन में आई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और उधर हलमूसल लेकर के दाऊ दादा ने पूरे मिलेक्षों को मौत के घाट उतार दिया। अकेले बलराम जी ने, महाबली। और दोनों भैया विजय प्राप्त करके विश्राम करने वाले थे कि उधर खबर आई कि जरासंध ने हमला कर दिया। भगवान बोले दाऊ दादा अब हम बहुत थक गए, धौलपुर से लौटाबाट भाग करके आए हैं, लड़ने की अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। दाऊ जी बोले पागल हो क्या, लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे फिर। बोले भाग चलेंगे। अरे राम राम राम, उससे भागोगे दुनिया तुम्हारे रणछोड़ कहेगी, बदनाम हो जाओगे। भगवान बोले तो कहेगी तो कोई बात नहीं, एक नाम और बढ़ जाएगा, माखन चोर तो है ही, रणछोड़ भी सही। दाऊ जी बोले तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसे।